Hello बच्चों, let's read the question. The question says a wheel with a certain number of spokes is rotated in a plane normal to the earth magnetic field so that an EMF is induced between the axle and rim of the wheel. Keeping all the other things same, number of spokes is changed. How is the EMF affected? तो बच्चों यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस टाइप से है कि सपोज करिए ये आपका एक व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी स्पोक्स मान लीजिए 1 2 3 ये स्पोक्स हैं, ठीक है। ये स्पोक से अभी हम एक स्पोक की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप ओ और इसका नाम दे दीजिए आप ए। तो ये कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ स्पोक्स अगर चेंज करते हैं तो इज देयर एनी चेंज इन ईएमएफ और व्हाट विल बी द ईएमएफ अफेक्टेड इन दिस केस, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों होगा की कंसेप्ट आपका यूज होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि बेसिकली आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है बच्चों, उसकी कंडीशन होती है व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes, linked with the coil changes, EMF is induced, ठीक है। EMF is induced. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्पूक है इस तरीके को आप कंडक्टिंग रॉड मान सकते हैं, ओ से लेके एक रॉड मान सकते हैं, और ये क्या कर रही है बच्चों, एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये रोटेट कर रही है बेसिकली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ बनेगा, ठीक है। और उस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों इस कंडीशन में हाफ बी ओमेगा, इसका यहां से यहां तक का रेडियस मान लीजिए आप आर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, अगर आप सपोज करो ओ से लेके ए तक कितना इंड्यूस ईएमएफ बना, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो सपोज करो ये सेकंड स्पोक है हमारी, ये भी ओ से लेके डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उतना ही ईएमएफ बन रहा होगा, कितना, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप थर्ड स्पोक लेते हैं तो उसकी डिस्टेंस भी सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। पूरी व्हील का रेडियस क्या होगा इस केस में, ओ से लेके ये भी ए, ओ से ए, ओ से ए, ओ से सबका रेडियस सेम होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सारे स्पोक्स कैसे लगे हुए हैं, ऑल स्पोक्स को जो हम कंसीडर कर सकते हैं, ऑल स्पोक्स आर पैरेलल। और आपको मालूम है बच्चों पैरेलल में ईएमएफ या वोल्टेज कैसा रहता है बच्चों, सेम रहता है, जो कि कितना होगा ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इसको आप ईएमएफ नेट बोल सकते हैं, नेट ईएमएफ कितना होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड और आर क्या बच्चों, रेडियस। इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे कैपिटल लिखा था, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या समझी हमने कि सर स्पोक्स पैरेलल में होने की वजह से ईएमएफ जो सब में बन रहा है वो सेम बन रहा है। तो अगर आप नंबर ऑफ स्पोक्स डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस कंडीशन को, अगर आप नंबर ऑफ स्पोक्स, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिक्रीज या इंक्रीज, वर्ड चेक कर लेते हैं। यस, चेंज, सिर्फ चेंज वर्ड यूज किया, तो नंबर ऑफ स्पोक्स अगर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो ईएमएफ में कोई फर्क पाएगा आएगा क्या, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है। अगर 10 स्पोक हैं तो 10 स्पोक के लिए भी वोल्टेज वही रहेगा, अगर 20 स्पोक्स हैं तब भी वोल्टेज वही रहेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज बिकॉज वोल्टेज इज ऑलवेज, वोल्टेज की जगह आप ईएमएफ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज और ईएमएफ इज ऑलवेज सेम इन केस ऑफ पैरेलल and it does not depend, and it does not depend on number of spokes, number of spokes। तो ये है इसका बेसिक आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।